शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। स्वागत है आज की एक नई वीडियो में, जो कि हनुमान जी की नवनिधियों से संबंधित है। पूर्व की वीडियो में पार्ट 1 में आपने 6 निधियों के बारे में जाना था। आज की वीडियो में आप 3 निधियां जो बची हुई थी, कच्छप निधि, सेक निधि और खेब निधि, और परिवार यदि तलाक से पति पत्नी के कारण टूट रहा है या अन्य कारणों से, तो उससे संबंधित आपको कौन सी निधि का स्मरण करते हुए उपाय करना चाहिए, तो यह जानकारी इस सेकंड पार्ट की वीडियो में आपको प्राप्त होगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, देखिएगा। चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे उपायों की वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस अवश्य किया करें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन वीडियो का आप तक सरलतम रूप से पहुंचे। तो चलिए देर नहीं करेंगे, हम जानेंगे हनुमान जी की, जो कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, उनकी नवनिधियों में से 3 निधियां कौन सी हैं, तो उसके बारे में पूरी जानकारी आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। इसके पूर्व में हमने हनुमान जी की नवनिधियों से संबंधित छठी निधि मकर निधि का स्मरण किया था, और यह निधि यदि परिवार में धन संपदा की कमी आती है तो परिवार का भरण पोषण यह निधि करती है। उससे संबंधित गुड़ एवं आटे से का एक चूरमा बनाकर उपाय भी आपने जाना था। तो चलिए जान लेते हैं बची हुई 3 निधियों के बारे में। हनुमान जी की यह चौपाई, जो कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, यह चौपाइयाँ अपने आप में एक औषधि गुणों से परिपूर्ण हैं, जो कि दर्शाती हैं कि श्री हनुमान जी महाराज के पास अष्ट सिद्धि के साथ साथ नवनिधियाँ थी, जो कि पहली निधि थी पद्म निधि, महापद्म निधि, नील निधि, चौथी निधि मुकुंद, 5वीं नंद, छठी मकर, और बची हुई 3 निधि है जो कच्छप, सेक निधि एवं खेब निधि, उसके बारे में जानेंगे हम। तो चलिए 7वीं निधि हनुमान जी की कच्छप निधि के बारे में जानते हैं। कच्छप निधि के अंतर्गत मनुष्य की जो चित्त बुद्धि होती है वो आसक्तियों को उत्पन्न करती है, अर्थात किसी भी कार्य के प्रति मनुष्य की आसक्ति या ललकता को बढ़ाता है। कई लोगों के हाथ में आपने कछुए की अंगूठी देखी होगी, तो वह कच्छप निधि का प्रमाण है कि कच्छप निधि के अंतर्गत कछुआ की अंगूठी हाथ में धारण करने से वह हमारे किसी भी कार्य के प्रति आसक्ति, अर्थात उस कार्य को और अच्छा करने की ललकता को बढ़ाता है। इसीलिए लोग अपने हाथों में कछुए की अंगूठी को धारण करते हैं, जिससे उनकी किसी भी कार्य में सफलता बनी रहे, चाहे वो धन के प्रति हो या फिर किसी कार्य के प्रति। तो राम मंदिर में, शिव मंदिर में या देवी देवताओं के मंदिर के बाहर कछुआ बना होता है, तो वो भी यह कच्छप निधि को ही दर्शाता है कि जो मनुष्य आए मंदिर में भगवान का या देवी देवता का दर्शन करे, तो यदि वह कच्छप का अर्थात कच्छप निधि के अंतर्गत कछुए का दर्शन करते हैं, तो उसकी उस कार्य में सफलता हो और उस कार्य के प्रति मनुष्य की ललकता बढ़े, उस कार्य को सिद्ध करने के लिए मनुष्य अथक प्रयास करे, तो उस ललकता को बनाए रखने के लिए कछुए का दर्शन किया जाता है। नवनिधियों में हनुमान जी के 9 निधियों में 7वीं निधि कच्छप निधि मनुष्य को अच्छे कर्म के सत्कर्म करने के लिए इच्छा बढ़ाती है, और यह नवनिधि में से 7वीं निधि जो कच्छप निधि है मनुष्य को कछुए के दर्शन करने से प्राप्त होती है। तो इसीलिए अच्छे कर्म की अनुभूति के लिए और अच्छे कर्म की प्रेरणा प्राप्ति के लिए ही कछुए का दर्शन किया जाता है और कछुए की अंगूठी हाथ पर धारण करी जाती है। अगली निधि है 9 निधियों में से सेक निधि। सेक निधि हमारे जीवन में हमारी इंद्रियों को परमात्मा की ओर ले जाती है। यदि आप वेंटिलेटर पर पड़े हैं तो उस समय श्वास देने के लिए यह सेक निधि जो होती है हमेशा तैयार रहती है, तत्पर रहती है। श्री स्कंद पुराण वर्णन करती है कि सेक निधि हमारे जीवन में जब हम मृत्यु की घाट पर होते हैं, अर्थात मृत्यु का समय आता है या फिर किसी तकलीफ में वेंटिलेटर जैसी समस्या होती है, पड़े होते हैं, श्वास नहीं आती है, तो यह सेक निधि यदि हमें प्राप्त होती है अपने जीवन काल में, तो यह तैयार रहती है आपकी रक्षा करने के लिए। तो यह महत्व था सेक निधि का। हनुमान जी की 9 निधियों में से 8वीं निधि सेक निधि, यह मनुष्य को
पूजा पाठ भजन आदि से प्राप्त होती है। अर्थात जो व्यक्ति पूजा पाठ भजन आदि करता रहता है हनुमान जी के दर्शन के साथ साथ, तो अंत समय में जब आपके प्राण छूटते हैं तो वह आपके सामने खड़ी मिलती है। और यह सिर्फ सेक निधि के कारण ही हो पाता है कि आप भजन कीर्तन होते हैं। जिस व्यक्ति के पास यह निधि होगी तो वह भजन कीर्तन भी करेगा और इस निधि के होते हुए यह अंत तक आपका साथ निभाती है। अगली निधि है 9 निधियों में से नवी निधि, जो कि खेव निधि है। खेव निधि ये हमारे परिवार को जोड़कर रखती है। अर्थात जिस व्यक्ति के अंदर यह निधि होती है वह परिवार को टूटने नहीं देता है, परिवार को जोड़कर चलता है। तो जिस परिवार में इस निधि की अर्थात खेव निधि की कमी होती है, हनुमान जी की नवी निधि खेव निधि, वह परिवार टूटता है। तो आप समझ लेना कि आपके यहाँ खेव निधि की कमी है। तो खेव निधि की कमी को दूर करने के लिए अर्थात उसे प्राप्त करने के लिए आपको कैसा उपाय करना चाहिए, जिससे यदि पति पत्नी में तलाक हो रहा है, वाद विवाद बना रहता है, तो परिवार में तलाक ना हो, परिवार ना टूटे और परिवार के भाई बहन, देवरानी जेठानी, पति पत्नी, माता पिता आदि सभी के साथ अच्छे संबंध बने रहे, उसके लिए खेव निधि का स्मरण करते हुए परिवार को जोड़ने का उपाय वर्णित किया गया है श्री स्कंद पुराण में। तो ध्यानपूर्वक इस उपाय को सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि खेव निधि हमारे परिवार को जोड़कर रखती है। जिसका परिवार टूटता है तो उसे क्या करना चाहिए परिवार को जोड़ने के लिए? पूरे महीने में एक दिन, चाहे आप जो भी दिन मंगलवार हो या शनिवार या फिर प्रदोष तिथि, जो भी निर्धारित करना चाहते हैं चयन कर लीजिए अपने सुविधा अनुसार। और क्या करेंगे आप, फिर महीने में एक दिन कच्चे सूत लेना है। कच्चा सूत सफ़ेद रंग का होता है, उसको लीजिए और ले करके उसकी 108 बाती बनाइए। अर्थात उसको मोड़ करके काट लीजिए, 108 धागे आ जाने चाहिए, रेसे आ जाना चाहिए उससे। और फिर उसका निर्माण करके खेव निधि का नाम ले करके स्मरण करके, हनुमान जी का स्मरण करके और हनुमान जी की अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुवर के दासा, इस चौपाई का स्मरण करते हुए, खेव निधि का स्मरण करते हुए और अपने नाम गोत्र का स्मरण करेंगे, नाम लेंगे और जिसके बीच में परिवार जिसका भी टूट रहा है उनका स्मरण करते हुए हनुमान जी महाराज को बताएंगे अपनी परेशानी, अपनी समस्या। और फिर यह जो 108 बाती का है आपने कच्चे सूत का निर्माण किया है, इसे घुई में डुबोकर, अब ध्यान दीजिएगा, हनुमान जी महाराज एक देवता हैं। तो देवता के सामने जब भी दीपक प्रज्वलित किया जाता है अर्थात बाती का जो प्रयोग होता है वह लंबी बाती का प्रयोग नहीं किया जाता है, गोल बाती लगाई जाती है। तो आप क्या करेंगे, आपको कच्चे सूत से बाती बनानी, तो आप क्या कर सकते हैं कि कच्चे सूत को उंगली पर लपेट लीजिए और गोल सा बना करके उसकी 108 रेसे होना चाहिए और गोल आकृति बनाकर उसे ही प्रज्वलित करेंगे तो वह गोल बाती का भाव से आपका दीपक प्रज्वलित होगा। तो किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन या फिर प्रदोष तिथि के दिन इस गोल बाती को कच्चे सूत से बनाकर हनुमान जी के सम्मुख में खेव निधि का स्मरण करते हुए प्रज्वलित कर दीजिए। तो फिर आपका यदि परिवार टूट रहा है तो वह आपस में जुड़ने लगता है और जुड़ करके वाद विवाद जो होता है परिवार का वह समाप्त होता है। पति पत्नी के बीच में तलाक की नौबत नहीं आती है, आपस में प्रेम बना रहता है और घर से लड़ाई झगड़ा तलाक आदि से मुक्ति मिल जाती है और आपस में परिवार प्रेम पूर्वक एक दूसरे का आदर सम्मान करते हुए निवास करते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं। तो हनुमान जी की नवनिधियों में से खेव निधि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है क्योंकि परिवार को खुशहाल एवं सुख समृद्धि प्रदान करता है। लड़ाई झगड़े तलाक आदि का जो समस्या होता है उससे निपटारा मिल जाता है। तो इस निधि का स्मरण करते हुए इस उपाय को जरूर कीजिएगा। उपाय आपको बता दिया है पूरा कैसे करना है। तो वीडियो आपके लिए थोड़ी भी उपयोगी रही है, लाभप्रद रही है, तो वीडियो को और लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। उपाय को लेकर या फिर निधि को लेकर किसी भी प्रकार का मन में कोई प्रश्न हो, संशय हो तो पूछ लीजिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आती, अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही बताना चाहूँगी कि पूज्य गुरु जी ने इन 9 निधियों का वर्णन किस कथा में किया था। तो पूज्य गुरु जी ने इन 9 निधियों का वर्णन अपनी श्री स्कंद शिव महापुराण कथा जो कि 7 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2019 में श्रवण करवाई थी महेश्वरी संस्कार एवं सत्संग समिति मुंबई के द्वारा। तो उसमें वर्णन किया था, स्कंद पुराण श्रवण करवाई थी तो उसमें निधियों का वर्णन किया गया था। और श्री
स्कंद पुराण में तिथि दिवस की कथा में इसका वर्णन किया गया था। और साथ में श्री शिव महापुराण कथा जो कि 13 से 19 नवंबर 2021 में शेर घाटी गया बिहार से पूज्य गुरु जी ने श्रवण करवाया था, उसमें भी हनुमान जी की 9 निधियों के बारे में श्रवण करवाया था। तो आप चाहें तो उनकी कथा का स्मरण करके भी वहाँ से कथा का रसद प्राप्त कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम एक नए उपाय एवं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।